which is secret of the experimental knowledge growth. सो लास्ट टाइम हमने नॉलेज, एक्सपीरियंस, राइट, ये सब को हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर किया था, ये सारी प्रोसेस को, और हम उसके अंदर डीप जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस इन अवर लाइफ, तो हमने अलग अलग 10 इम्पोर्टेंस उसके एक्सप्लोर किए थे। बट एक्सपीरियंस कैसे लेना है, क्यों लेना है, वो तो देख लिया, बट हाउ, वो जो चीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। Before that, I want to show you some amazing photos. Okay. So आप जो फोटोज़ देख रहे हो वो जस्ट 2 days बिफोर के हैं, जो हमने एक विलेज विजिट किया था देवरथल करके इन गुजरात। इट्स नियर बावला। ओके, यहाँ पे जो आप फोटोज़ देख रहे हो इस हिज प्रथम जो हमारे साथ था, ही इज़ अ बायोलॉजी स्टूडेंट बेसिकली। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ही इज़ कलेक्टिंग सैम्पल्स ऑफ एश। ओके, ऑल्सो ही इज़ doing some cutting with mango seeds, and he also picked up the zinga, what we called. So he's really fond of experiencing practical knowledge, and here are some other photos. Okay. So what the purpose of this visit is exploring new things, getting new knowledge, जो आपने बुक में स्टडी किया है, जो थियरी आपने बुक में स्टडी किया है, वो सारा प्रैक्टिकली आपको समझना है। ओके, और ये एक उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सो हमने ये किया हुआ है, नाउ आई एम टेलिंग दैट। और ये जो आप देख रहे हो ये जो सीड्स है वो जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं सिंदूर, वो उसका है। ठीक है, और ये है एल्गाई फंगी। ओके, एंड विथ काउ। तो ये अलग अलग एक्सपीरियंस है, वैसे बहुत सारे थे, बट दीज आर द फ्यू ऑफ देम। सो ये जो जर्नी थी 3 days की, दे एक्सप्लोर द स्टूडेंट्स एक्सप्लोर मैनी न्यू थिंग्स एज वेल आई। ओके, सो मैंने भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस किया। सो हमें पता चलता है कि क्यों करना है ये सब, जो एक्सपीरियंस है वो क्या मायने रखता है। बिकॉज हमारी ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ हमें किसके लिए दिया है, टू एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड, एक्सपीरियंस द टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस द फ्रीडम, इमोशंस, ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, और उसमें से, वो एक्सपीरियंस में से हमें जो अचीव करना है, ठीक है, जो हमारा पूरा क्यूरियोसिटी साइकिल था उसमें हमने लास्ट में देखा था। तो ये जो वहाँ जो एक्सपीरियंस तक पहुँचना है स्पिरिचुअल, ओके, स्टेप बाय स्टेप, पहले आप प्रोफेशनल, देन सोशल, देन फॉर गवर्नमेंट एंड स्पिरिचुअल। तो ये जर्नी है, बट ये जर्नी चालू करने के लिए आपको कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो शुरुआत कैसे करोगे, वो नॉलेज गेन कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पता तो चल गया सब कुछ, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों ज़रूरी सब कुछ, बट कैसे करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। और दीज आर द वेज जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया है। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, विच इज़ रियली रियली ईजी, वो है गिव अटेंशन टू थिंग्स अराउंड यू। हम लोग क्या करते हैं, पूरा दिन बहुत सारी चीज़ों एक्सप्लोर तो करते हैं, पर उसको, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था ऑब्जर्वेशन, ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन ही सब है, बट ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो ये जो प्रोसेस है उसमें से पास होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो भी अराउंड थिंग्स अराउंड है, जो आपकी अलग अलग, जैसे कि आप बाहर जा रहे हो, आप इवन पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, आप ऑटोमोबाइल गैरेज में जा रहे हो, मीन्स कहीं पे भी जा रहे हो, तो आप किस चीज़ के ऊपर अटेंशन देते हो। ज़्यादातर हम अपने फ्रेंड्स की बातों में, होमवर्क में, बुक का जो नॉलेज है उसमें वो देना चाहिए, नो डाउट ऑन दैट, बट द थिंग इज साथ में आपको और भी अवेयर बनना है चीज़ों के बारे में। जो आपकी साथ में जो चीज़ें होती है ना, जो पड़ी होती है, नॉट ऑन मोबाइल ओनली, हम सब सिर्फ टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, बट वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, ओके, वो क्या सॉल्व कर रही है प्रॉब्लम, और आपके सराउंडिंग में आप क्या क्या देखते हो, वो अटेंशन देना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अटेंशन देते हो तब आपके अंदर वो चीज़ एक क्वेश्चन में खड़ा करती है कि ये क्या है, कैसे काम करता है, ये क्यों है, इसका एग्जिस्टेंस क्यों है, ओके, ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट टू थिंक अबाउट इट, एंड दैट्स वाई यू हैव टू गिव अटेंशन टू थिंग्स अराउंड यू टू गेट
knowledge out of it. Okay, or it's not about only things but also about the talk. Okay, बिहेवियर, इस सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है. एटमोसफियर है आपका घर का, आपके घर में कौन सी बातें हो रही, कैसे बातें हो रही, समाज में कैसे बातें हो रही है, न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, सब कुछ. यानी कि गिव अटेंशन टू थिंग्स अराउंड यू के अंदर सब कुछ आ जाता है. बट ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ में आपको मास्टरी करनी है, बट उसका नॉलेज लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके सामने अवेयरनेस होगी ना, तब जाके आप डिटेल में जाओगे, वो चीज़ को पकड़ोगे. बट आपके पास अवेयरनेस ही नहीं हो गया. जैसे कि आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो क्या आप, ऐसा होता है कि आप गए और एक ही कपड़ा, टी शर्ट लेना है तो एक ही टी शर्ट को चूज़ किया और लेके आ गए. आप क्या करते हो, पहले ऑनलाइन देखते हो, ट्रेंड्स देखते हो, आप विजिट करते हो कुछ फिजिकल स्टोर्स, फिर ऐसे करते आप कुछ फ़िल्टर करते हो कि ये साइज़, कलर, जो हमने AIDA मॉडल जो बोलते हैं हम, ठीक है. तो दैट्स हाउ यू एक्सप्लोर एवरीथिंग फर्स्ट. फिर आप चेक करते हो कि वो आपका है कि नहीं, कंफर्ट में आ रहा है कि नहीं, कलर सूट हो रहा है कि नहीं, आपके मैचिंग हो रहा है कि नहीं, एंड देन ओनली यू विल सिलेक्ट दैट पार्ट, दैट टी शर्ट में. तो ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है. एंड दैट्स वाई यू हैव टू गिव अटेंशन टू डिफरेंट थिंग्स अराउंड यू. फिर जब आप ये चीज़ करते हो तब आपको अपना इंटरेस्ट समझ में आता है, आपको चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होती है, और आपका जो कॉमन सेंस है वो इंक्रीज़ होता है. ठीक है, आपको पता चलता है कि यहाँ पे ये करना चाहिए, यहाँ पे ये करना चाहिए, यहाँ पे वो करना चाहिए. ओके, इसलिए जो गांव में रहते हैं उनकी कॉमन सेंस ज़्यादा होती है. ओके, शहर के बच्चों का ज़्यादातर मोबाइल में ज़्यादा होता है, कॉमन सेंस ज़्यादा मोबाइल के लिए होते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए होते हैं, बट उनको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कॉमन सेंस नहीं होती है. ऐसे बाहर का प्लास्टिक कहीं पे भी थ्रो कर दिया, ऐसे बाहर के पानी का वेस्ट कर दिया, राइट. तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने भी ऑब्जर्व की रियलिटी में. बट दिस इज़ अ थिंग, यहाँ पे हम सॉल्यूशन के बारे में अभी बात कर रहे हैं. प्रॉब्लम तो हमने देख लिया है, ठीक है ना. नाउ द सेकंड थिंग इज़ नो एंड रिसर्च अबाउट इट. मीन्स आप जो भी करो, ठीक है, उसके लिए फिर आप रिसर्च चालू करो. वो क्या है, कैसे काम करती है, क्यों होता है ऐसा, उसका शेप, उसका डिज़ाइन, एवरीथिंग, उसके बारे में सोचना चालू करो. ऑब्जर्वेशन के बाद उसका क्यूरियोसिटी के बाद ये चीज़ है हमारा डीप रिसर्च ऑन इट. और ये जो है क्यूरियोसिटी, वो आपको राइट वे गाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें फालतू के क्वेश्चन तो बहुत आता है. कौन सी नई मूवी आ रही है, कौन सा नया ट्रेलर आ रहा है, कौन सी नई गेम लॉन्च हुई है, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, वो कहाँ घूमने जा रहा है. तो ऐसे फालतू के बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बट ऐसी चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस नहीं होते हैं. एंड दैट्स द रीज़न इन इंडिया ज़्यादातर जो मेंटलिटी रहती है लोगों की वो लेबर की रहती है. उसका बहुत सारे अलग अलग रीज़न है, ठीक है. फ्रॉम एजुकेशन से लेके मीन्स जो अंग्रेज आके गए, काफ़ी लोगों ने इंडिया पे रूल किया. सो ऐसे बहुत सारे रीज़न है, बट अगेन वी आर हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, सो नो द रिसर्च के अंदर क्या क्या आता है. तो यू कैन यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर इट. You can take the guidance from your peers like mentors, as well as the thing is main, you can also do some practicals on it. Okay, YouTube पे देख के प्रैक्टिकल्स करो. जैसे कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो फोटो के अंदर, ये क्या है कि जब जो खेत होता है वो खेत को बंद कर देते हैं, उनको पूरा काटना ना पड़े इसलिए. और जब ये बंद हो जाता है तो वहाँ पे एसिड फॉर्म होती है. बट वो एसिड का यूज़ क्या है, वो वेस्ट हो गया, ठीक है. उसको यूज़ क्या है, क्योंकि बहुत सारी लाइक मास में होती हैं. तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर रहा है. ओके, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, इसके ऊपर से कुछ प्रोडक्ट बनता है या तो बनी हुई है, तो वो उसके बारे में जानेंगे. इससे क्या होता है, आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल है वो भी इंक्रीज़ होती है. टीम वर्क, आपका रिसर्च वर्क, इस वाली जो क्वालिटीज़ है वो यहाँ पे बूस्टअप होती है. देन हमारा जो थर्ड स्टेप है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कीप डायरी विथ यू टू टेक नोट्स. ये नोट्स कौन से लेनी है, जो चीज़ों के बारे में आपको रिसर्च करना है, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें देखोगे आप, बट ज़रूरी नहीं कि आपका इंटरेस्ट सबके अंदर हो. बट ये जो चीज़ है, मीन्स आप जो भी देख रहे हो उसके बारे में आप लिखो, क्योंकि क्या होता है, आप देखते हो रहे हो बट आप थिंक नहीं करते हो उसके बाद, या तो आप भूल जाते हो कि वो क्या था, क्या बोलते थे उसको. इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. नोट्स में पूरा डिटेलिंग होना चाहिए, सैम्पल होना चाहिए आपके पास. सैम्पल कलेक्ट करना सीखो कि ये चीज़ का सैंपल लेना है, ये चीज़ का सैंपल लेना है. सैंपल कलेक्ट करो, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्व करो डिटेल में, रिसर्च करो. इससे क्या होता है, आपका अवेयरनेस बहुत इंक्रीज होगा. और जितना अवेयर होगा उतना आपकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज होगी. क्यूरियोसिटी इंक्रीज होगी उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा. नॉलेज बढ़ेगा उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा. एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना आपको फ्रीडम मिलेगी. एंड दैट्स रियली ग्रेट
प्रोसेस। ओके, सो कीप डायरी विथ यू। डायरी के अंदर क्या लिखना है, प्रोडक्ट के बारे में, उसका डिस्क्रिप्शन, वो कहाँ पे यूज़ होता है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वो कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें के बारे में आप डीप में रिसर्च करके आपकी जो नोट है वो बना सकते हो। ओके, इट्स काइंड ऑफ अ थीसिस, आपका एक रिसर्च वर्क आप प्रेजेंट कर रहे हो कहीं पे, ठीक है। तो वो कैसा होता है, सो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो यही काम कर रहे हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस था, उनका जो लर्निंग था, वो ये डायरी में लिख रहे हैं। 10 द फोर्थ वन इज़ ट्राई, एक्सप्लोर, क्रिएट न्यू सॉल्यूशंस। जैसे कि मैंने बताया, जब ये जो डिवाइस आप जो देख रहे हो फोटो के अंदर, वो है मॉइस्चर चेकिंग मशीन। जो भी खेतों में से जो राइस आते हैं, वो राइस के अंदर कितना मॉइस्चर है वो ये मशीन में चेक होता है, जो जनरली कुछ 14.5 से 15 के बीच में होना चाहिए। तो ये उसकी पूरी मेजरमेंट जो हमने इंडस्ट्रियल विजिट में ये एक्सप्लोर किया था। बट द थिंग इज़ कि ये किसी ने बनाया। अभी हम थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, रिवर्स सोचते हैं कि उसने कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया होगा कि यार ये मॉइस्चर कैसे चेक करते हैं, क्योंकि मॉइस्चर चेक नहीं करेंगे राइस के अंदर तो वो जो मॉइस्चर है उसकी वजह से और उसके अंदर इंसेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। और वो बहुत सारे राइस होते हैं, राइस मिल है जो हमने विजिट की थी, तो वहाँ पे बहुत बहुत बड़े मास में राइस होते हैं। और क्या होता है कि अगर कहीं से भी कोई भी इंसेक्ट आ गया तो वो मास में ग्रो होता है, ठीक है। सो दे हैव टू चेक, और उसका वेट भी ज़्यादा होता है और उनको स्टोरेज में भी फिर प्रॉब्लम आता है। एंड दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे मीन्स बहुत सारे और भी रीज़न है, बट दीज आर द फ्यू। इसलिए उनको चेक करते हैं, फिर वो फार्मर से वो वीट मीन्स वो राइस बाई करते हैं। और ये जो साइड में दिख रहे हैं वो है जो राइस के ऊपर का कवर होता है, वो कवर में से राइस को बाहर निकालते हैं। और वो जो आप नडिया टाइप, आप कुछ और में भी शायद वर्ड यूज़ कर रहे होगे, वो नडिया टाइप जो होता है ऐसे ऐसे करके उसमें से अलग करते हैं। तो ये है जस्ट फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट ने एक्सप्लोर किया। बट वैसे ही ये एक जर्नी होती है। जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करते हो, तो आपको कुछ ऐसा होता है कि इसका सॉल्यूशन लाना है मुझे। अगर वो सॉल्यूशन बड़ा होगा तो आपका बिजनेस ग्रोथ बड़ा होगा, आपका जो काम है वो भी उतना बड़ा होगा। बट आप छोटे चीज़ का सॉल्यूशन दे रहे हो, छोटे स्केल पे सॉल्यूशन ला रहे हो, तो उसका भी ग्रोथ और जो मार्केट है वो भी स्मॉल होगा। सो बट ये आएगा कैसे, ठीक है, जब आप फील्ड वर्क करते हो, जब आप बाहर जाते हो, डिफरेंट चीज़ों को विजिट करते हो। एंड दैट्स वाई हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है विजिट न्यू प्लेसेस। ओके, जैसे कि आपको इंडस्ट्री पे जाओ, आप इसरो में जाने का ट्राई करो, साइंस सिटी होती है, और भी बहुत सारे जीआईडीसी रहते हैं, फार्मिंग इंडस्ट्री रहती है, कोई शॉप है। ओके, ऐसे ऐसी चीज़ों को आप विजिट कीजिए जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग कुछ बन रहा है सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ। ओके, साथ में वहाँ जो भी अलग अलग लोग हैं उनको मिलिए, उनसे नॉलेज लीजिए जो हमारा आगे का है। बट द थिंग इज़, आप जब देखोगे चीज़ों को तब आप बुक रीड करोगे, यू कैन कंपेयर इजीली कि हाँ हमने ये देखा था, ये उसके बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे उसके बारे में समझाया गया। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ स्टोरेज टैंक, तो अगर आपने स्टोरेज टैंक देखा ही नहीं है और वहाँ पे सिर्फ फ़ोटो है बुक में, तो आपको उतना आइडिया नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, स्टोरेज टैंक है, इसके लिए यूज़ होता है, बात खत्म। बट जब आप रियली में वहाँ पे जा रहे हो तब आप क्या करते हो, तो आप सिर्फ स्टोरेज टैंक नहीं देखते हो, बट आप एक सॉल्यूशन देखते हो, या तो शायद एक प्रॉब्लम देखते हो कि यार स्टोरेज टैंक में ये प्रॉब्लम आ रही है, स्टोरेज टैंक में ये एडवांटेज मिल रहा है, तो ये और होना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो ये जो नेक्स्ट स्टेज है उसके लिए एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। और जितना एक्सपीरियंस आपको अलग अलग इंडस्ट्री में होगा, ठीक है, उतनी आपकी क्लियरिटी, आपका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, स्किल है, वो उतना ही इंक्रीज़ होगा, ठीक है। आप कॉन्फिडेंटली सब चीज़ों के बारे में बोल पाओगे बिकॉज आपने वो चीज़ देखी हुई है, फील किया हुआ है, ठीक है। और डायरेक्टली हमने वहाँ से जाना हुआ एक्सपर्ट के थ्रू। एंड दैट्स वाई हमारा जो लास्ट स्टेप है, सेकंड लास्ट, ठीक है, वो है टू मीट डिफरेंट एक्सपर्ट, जिसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। बिफोर दैट हम कहाँ कहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप कहीं ना कहीं तो घूमने जाते ही हो, ठीक है। तो जब आप घूमने जाते हो तब वहाँ की चीज़ों के बारे में आप एक्सप्लोर कीजिए कि वहाँ की प्रोडक्ट कैसी, वो कैसी चीज़ों में प्रॉब्लम मीन्स कौन सी चीज़ों का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहाँ के लोकल लोग, या तो अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है वहाँ पे,
कुछ सैंपल वहाँ से कलेक्ट करके लाइए, ठीक है। जब जा रहे हो जर्नी में तो एक मोटिव लेके जाओ कि मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस लेना है, नॉलेज लेना है। तो उसके लिए डायरी है, कुछ बॉटल्स वगैरह छोटी छोटी, कुछ स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग्स वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें आप लेके जाइए साथ में, ताकि जब आप वहाँ पे जाते हो तब चीज़ अच्छी लगती है कोई, या तो कोई चीज़ के बारे में आपको जानने का क्यूरियोसिटी होता है, तो यू कैन कलेक्ट सम सैम्पल्स आउट ऑफ इट। या तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं तो वहाँ से आप वो चीज़ के बारे में जान सकते हो। फिर यूट्यूब किया, ऑनलाइन कुछ सर्च किया उसके बारे में, वहाँ से भी आपको प्रोडक्ट का नॉलेज मिल सकता है। बट ये जब जाते हो तब एटमोसफियर का थोड़ा वो करते हो फीलिंग, कि वो कैसा फील होता है वहाँ पे, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो किस तरह से वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं वहाँ पे। ये चीज़ एक्सप्लोर करो आप जब भी बाहर घूमने जाते हो तब, ठीक है। वहाँ की वो किस चीज़ों में बिलीव करते हैं, डे टू डे लाइफ में कौन सी एक्टिविटीज़ है उनकी, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है उसके बारे में आप सोचिए। एंड दैट्स हाउ, जितना नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे आप, नए नए लोगों से मिलेंगे, नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे, ओके। और वो जो बुकिश नॉलेज होगा वो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। हियर इज़ योर पजल। This is a puzzle time. Let me know the answer. So here is the explanation. यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना था, जो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट उनका मल्टीप्लिकेशन और उसका सब्ट्रैक्शन करोगे वही डिजिट का, वो जो आंसर आता है उनको, उनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है उनसे उनको डिवाइड करना है। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, बट ये अलग अलग चीज़ों के बारे में आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. गुड। सो टॉक टू एक्सपर्ट्स इन द वेरियस फील्ड्स, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, वो उनका फार्मिंग, वो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा, बट उनका फार्मिंग के अंदर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। वो मशीन के बारे में काफ़ी अच्छा जानते हैं और उनका मीन्स ऑन फील्ड नॉलेज बहुत अच्छा है। तो हमने उनसे काफ़ी नॉलेज लिया वहाँ पे, और ये वहाँ के लोकल है दोनों। तो ये चीज़ होती है कि आप जब घूमते हो बाहर, ओके, तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज जानने का जो मज़ा है वो कुछ और ही होता है, ठीक है। सो टॉक टू एक्सपर्ट इन द वेरियस फील्ड, ओके। आप अलग अलग और लोगों से मिलिए, अलग अलग इंडस्ट्री वाले से मिलिए, डॉक्टर्स को मिलिए, वकील, लॉयर, मीन्स मैकेनिक्स, मे बी कुक जो होते हैं वो, ओके, टीचर्स डिफरेंट, देन मे बी सम फार्मर्स, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, तो कोच। तो ये सब को आप जब मिलते हो तब आप काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। और ये ऐसे लोग हैं जो आपको बुक का नॉलेज नहीं, बट उनके एक्सपीरियंस का नॉलेज डायरेक्टली आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। सो जब भी आप बाहर जाते हो तब आप लोगों से के साथ बात कीजिए, वो कहाँ से, वो कौन सी फील्ड में काम करते हैं, वो कौन कौन से प्रॉब्लम का उन्होंने सॉल्यूशन लाया हुआ है, वो अभी जो जहाँ पे काम करें वहाँ पे कौन से टाइप के चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंज को कैसे ओवरकम करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आप क्वेश्चंस पूछिए जब भी आप कोई भी नए लोग को मिलते हो तब, ओके। स्पेशली एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड, ऑलराइट। तो दैट्स अ रियली इजी वे टू गेट नॉलेज, ऑलराइट। एंड ऑलवेज थिंक अबाउट अदर। जितना आप लोगों के बारे में सोचोगे उतना आपको और चिंता होगी, और माइंड आपका फोकस रहेगा प्रॉब्लम के ऊपर, और ऐसे करते 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 आप मे बी कुछ इनोवेशन तक पहुंच सकते हो, या इधर आप कुछ गोल आपको वहाँ से मिल जाए, कुछ क्लियरिटी मिल जाए, राइट। आपको कुछ रीज़न मिल जाएगा, पर्पस मिल जाएगा लाइफ जीने का। तो थिंक अबाउट अदर। और ये जब होगा तब आप एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हो तब आपका लर्निंग चालू होता है, ओके। कंफर्ट जोन के बाहर पूरी दुनिया है, मीन्स अगर आपको समझना है तो उनको। और कंफर्ट जोन के बाहर निकलने का ये जो बेस्ट वे है टू थिंक अबाउट अदर्स। जब आप लोगों को मिलोगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानोगे, आप अलग अलग गांव विज़िट करोगे, विलेजेस विज़िट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मुझे लोगों के बारे में सोचना है। बट आप अगर चार दीवारों के बीच में रहोगे तब आपको मोबाइल, टीवी, फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। और सोशल लाइफ आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही आप
जियोगे, एंटरटेनमेंट के लिए ही आप पढ़ोगे और एंटरटेनमेंट के लिए ही आप जॉब करोगे, और एंटरटेनमेंट जो करना है लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए आप सेविंग करोगे। मीन्स सब कुछ आप उसके लिए ही करोगे कि मुझे बस एंटरटेनमेंट चाहिए। ओके, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस जो ऐश करना है वही हमारा पर्पज़ है, बट द थिंग इज़ आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, सॉल्यूशन बनना है फॉर अदर। ओके, और जितना आप उस उनके बारे में सोचोगे उनका उतना आपका, नॉट ऑन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली विलेज, बट मे बी अबाउट द वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम है, प्लास्टिक का प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, ग्रीन हाउस का प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। ओके, तो एजुकेशन का, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो आप जब ये प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, ओके, इनकी इफेक्ट के बारे में सोचते हो, तब आप ज़्यादा एक पर्पस के साथ रिसर्च करते हो, एक पर्पस के साथ आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो, विज़िट करते हो, लोगों को मिलते हो, तो वो आपका पर्पस के नज़दीक ले जाता है वो चीज़ आपको। एंड दैट्स वाई आपको अगर ये नॉलेज को एनरिचमेंट करना है, मीन्स ग्रो करना है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो दीज आर द बेस्ट वे टू गेट इट। ओके, और ये हमने किया हुआ है, हमने इसका फील किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, दैट्स वाई वी कैन टेल टू यू एज वेल, टू शेयर विथ यू एज वेल। सो लेट्स रिकैप फास्ट। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो है गिव अटेंशन टू थिंग्स अराउंड यू, ऑब्जर्वेशन, नो and research about it. Okay, means getting knowledge from curiosity as well. Keep diary with you and take notes, जो मेन पॉइंट्स है प्रोडक्ट के बारे में, जो चीज़ है वो ट्राई एक्सप्लोर क्रिएट न्यू सॉल्यूशंस। मे बी उसके लिए आपको थोड़ा इक्विपमेंट्स, थोड़ा स्मॉल लेबोरेटरी अगर आपको डेवलप करना है, या तो कहीं जाके एक्सपेरिमेंट करना है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। ओके, देन विजिट न्यू प्लेसेस, talk to expert in the various fields and think about others। और ये जब करते हो तब आपको धीरे धीरे एहसास होगा, फील होगा कि यस यू आर यू नो बीइंग लाइक, आपको फील होगा मैच्योरिटी लेवल, कॉन्शियस, आपका जो थॉट प्रोसेस है ये धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, और आपको कुछ लाइफ में मे बी थ्रू दिस प्रोसेस एक पर्पस भी मिल सकता है। ऑलराइट, सो ये आपको फ्रीडम की ओर ले जाएगा ये प्रोसेस जो है, एंड दैट्स व्हाई ट्राई टू यू नो वर्क ऑन दिस, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपको ये जो प्रोसेस है ये जो है वो कैसा फील होता है करने के बाद। यस यस आयुष। सर मैंने एक टेलीस्कोप बनाया है। अच्छा, आपने एक टेलीस्कोप बनाया, वेरी गुड। कैन आई शो यू? तो ऐसा कुछ अगर आप इनोवेशन कर रहे हो, कुछ हेल्प चाहे कहीं पे, ऑल्सो शेयर विथ अस, ठीक है, आप उसके फोटोज सेंड कीजिए। यस सर मैंने बना लिया है सर, कैन आई शो यू? श्योर, आप मुझे उसका वीडियो बना के उसका फ़ोटो निकाल के आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। इट्स रियली ग्रेट, और ये अर्ली एज में ही आपको यू नो ऐसे थॉट्स आते हैं, ख्याल आते हैं, फिर धीरे धीरे आपको डीप नॉलेज मिलेगा, फील्ड मिलेगी, आपको एक्सपर्टीज़ मिलेगी, उसमें स्किल डेवलप करोगे आप, और उसमें जॉब या बिजनेस करोगे, तो लाइफ जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। ऑलराइट, so that's it for today, and we'll meet on the next Tuesday at 7 p.m.